कौन है भाई? मेरा नाम खन्ना है। हाँ, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा मंगताराम, क्योंकि तुम मुझे भले ही नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। अगर तुम्हारे बेटे ने दोबारा रोशनी से मिलने की कोशिश की तो रोशनी को सूरज की असलियत बता दूंगा। ये राज बताने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा खन्ना। क्या हुआ? बिटिया 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रही है। रोशनी, बेटी, तू कब तक इस तरह भूखी प्यासी पड़ी रहेगी? तू क्या समझती है? तुझे इस तरह रोता हुआ देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। तू जब माँ बनेगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि औलाद को मामूली सी भी चोट आ जाए तो माँ का कलेजा फट जाता है। अब उठो ना रोशनी, उठो रोशनी, 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 तुम? हाँ।
किया था? जी। लाश कहाँ है? आइए मेरे साथ। साहेब अंग्रेजी माचिस। कौनो चीज को हाथ नहीं लगाना। का है साहेब? नहीं तो खूनी की उंगलियन के निशान मिट जाएंगे। हाय दैया, आप कहीं अंग्रेजन के जमानन के इंस्पेक्टर तो नहीं हो? ससुर का नाती। हम पूरा हिंदुस्तानी हूँ और अंग्रेजन का तलवा चाटने वाले से हमका सख्त नफरत है। हमारा नाम इंस्पेक्टर राम भजन सिंह है। थैंक यू इंस्पेक्टर। वो का कोनो जरूरत नहीं है क्योंकि ई लाइटर वो आप ही का है। लेकिन ये आपके पास कैसे पहुंचा? ये तो हम भी नहीं बता सकते, वो बता सकते हैं। अरे बाकेलाल, का नाम है हु का? सतीश गन्ना नहीं खन्ना। हाँ वही, लेकिन अब वो नीचे नहीं रहे हैं, ऊपर चले गए हैं। क्या खन्ना मर गया? उसे मार दिया गया है और आपका ये लाइटर वा उनकी लाश के पास मिला है। ए डॉक्टर साहब, काहे मार दिया उसे? वो बोलो, कोनो जल्दी नहीं है, जरा सोच समझ कर बताइएगा। बाकीलाल, तब तक इनके हाथ का हथकड़ी बनवा लो। ठीक है। जय हिंद। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तुमने इस वक्त फोन क्यों किया? वो घर पे हैं। उन्हें पता चल गया तो जान मुसीबत में पड़ जाएगी। अरे जान तो मेरी मुसीबत में पड़ गई है। क्यों, क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर को शक हो गया है कि खन्ना का खून मैंने ही किया है। इस वक्त फोन रख दो, मैं कोई बहाना करके शाम को तुमसे मिलने आती किसका फोन था? मेरी सहेली संगीता। संगीता? आप उसे नहीं जानते? वो बेचारी 2-4 दिनों से बीमार है। सोच रही हूँ आज शाम उसे देखाऊं। जरूर दिखाओ। कौन जाने किसकी आखिरी घड़ी कब आ जाए। लेकिन आप घर में अकेले बोर हो जाएंगे ना? मैं भी तुम्हें बताना भूल गया। मेरे कॉलेज का एक दोस्त ट्रांसफर होकर इस शहर में आया है। शाम को उसके पास जाना है। ओह। मैं रात को काफी देर से लौटूंगा। मेरा इंतजार मत करना। ओके डार्लिंग, बाय बाय। कहा? हम आते हैं। साहेब कातिल जो भी हो है बड़ा बेदर्दी। किसी तेज धार वाले औजार से काटा है दोनों को। बांकेलाल जी, तुम थोड़ा राइट भी है और रॉन्ग भी। वो कैसे? ई का है गोली। गोली ई का मतलब है इन दोनों को काटा भी गया है और गोलियन से दागा भी गया है। समझेगा बुड़बक? जी। साहेब आप मारे नहीं तो एक बात कहें, काहे से कि हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। कहो। हम तो थोड़ा राइट थोड़ा रॉन्ग थे, आप तो टोटली रॉन्ग हैं।
बाकेलाल, देखिए बुरा मत मानिए साहब, जब दाग दिया था तो काटा का है और काट दिया था तो दागा का है। इसलिए कि कातिल एक नहीं दुई है। कालका सिंह, तुम? हाँ जगतपाल, मैं क्या कर रहे थे? पौधों को पानी दे रहा था। पानी दे रहे थे या खून के दाग छुपा रहे थे? जिनके हाथ खुद खून से रंगे हों, वो दूसरों पर उंगली नहीं उठाते। बिल्कुल सही फरमाया सरकार। एक चोर दूसरे चोर पर चोरी का इल्जाम कबहू नहीं लगा सकता। अरे चोर है तो क्या हुआ, धंधे का कुछ तो वसूल होता है। जानते हो इंस्पेक्टर, तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ, कालका सिंह और एडवोकेट जगतपाल शर्मा से, जो आज से 18 साल पहले सेठ मोहनलाल के कातिल रकाब सिंह को सजा सुनवा के इस शहर से गायब हो गए थे। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी वो फाइल को बंद कर दिया रहा, लेकिन 14 साल के बाद रकाब सिंह के रिहा होते ही उसे एक ट्रक से कुचलवाकर मरवा दिया गया। और यही नहीं, ट्रक चलाने वाले ड्राइवर को भी मरवा दिया रहा, जिसने की रकाब सिंह को कुचला था। बस सरकार ने वो फाइल उठाए के हमरे हाथ में थमाई दी और हम यहाँ आए धमके। अब हम अपने पैर जमाए भी नहीं पाए थे कि तुमरे दोस्त डॉक्टर माथुर और मिस्टर खन्ना का टिकट कट गया। हमरा शक है कि ये खून खराबा सेठ मोहनलाल की उस दौलत के लिए हो रहा है जो तिजोरी में से गायब हुई थी। भैया खूनी तो तुम चारों में से ही कोई एक है। दुई तो ऊपर चले गए और दुई यहाँ नीचे हैं। अब तुम दोनों एक दूसरे से होशियार रहना। मजा आ गया मंगताराम, मजा आ गया जिंदगी में। साले मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद करने चले थे, दोनों के दोनों ऊपर चले गए। वो साला खन्ना, खन्ना साला बोलता था खन्ना कोई गंदा नहीं है जो चूस के पी जाए। ऐसे पी गया हूँ खन्ना कि डकार भी नहीं ली। और वो साला डॉक्टर साला दूसरे के बिस्तर पे सोता रहा और आया था मेरे घर में आग लगाने। साले की चीता को हाथ देने वाला भी कोई नहीं मिला। अरे साहब, सहर करनी है तो बाहर मैदान में चले जाइए ना, यहाँ काहे जूता खटकाए रहे हैं? हम सैर नहीं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अरे सोचना है तो बैठकर सोचिए ना, आपकी खटर पटर से हमारी नींद टूट जाती है। ए बुड़बक, तुम यहाँ ड्यूटी करने आए हो या सोने? जौने दिन से आपने ड्यूटी ज्वाइन की है, न वो खूनी को नींद आती है न आपको। वो मारे जा रहा है और हम मरे जा रहे हैं। ससुर का नाती। बुड़बक कहीं का भैंस की तरह सोवत है। सुनो। जी साहब। शकुंतला देवी से कहो इंस्पेक्टर राम भजन सिंह उनसे मिलने आए हैं। जाओ। जी हुजूर।
इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। ये सेठ मोहनलाल जी का तस्वीर है ना? हाँ, लेकिन आप? पुलिस का नौकरी भी अजीब है, गड़े मुर्दे उखाड़ने का आदत सी पड़ जाती है। मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो हम भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ने का कोशिश जरूर कर रहे हैं। कैसी कड़ी? आज से 18 साल पहले रकाब सिंह नाम का ड्राइवर अपने मालिक सेठ मोहनलाल के खून के इल्जाम में पकड़ा गया। उस पर इल्जाम था कि उसने अपनी बीमार बीवी के इलाज के लिए मालिक से 500 रुपए मांगे। जब मालिक ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो उसने मालिक का खून कर दिया और उसे 14 साल की सजा हो गई। एक तो बात बताइए, जब आपके पति का खून हुआ तो आप कहाँ थी? अपने मायके में। रोशनी मेरे पेट में थी, इसलिए मैंने तो उस नमक हराम की शक्ल तक नहीं देखी। काश वो हत्यारा मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे जान से मार देती। मुझे अफसोस है कि आपकी ई ख्वाहिश इस जन्म में पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि 14 साल की सजा काटने के बाद जैसा ही रकाब सिंह जेल से बाहर निकला, उसे ट्रक से कुचलकर मार दिया गया। क्या? जी हाँ शकुंतला देवी, 14 साल के बाद सेठ मोहनलाल के कत्ल की फाइल, जिस पर के वक्त की धूल जम चुकी थी, फिर से मुझे सौंप दी गई, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर जिसने के रकाब सिंह को अपने ट्रक से कुचला था, उसकी भी हत्या कर दी गई। चौंकिए मत, अपने पति को खोने के गम में आप ये भूल गई हैं कि जिस रात आपके पति का कत्ल हुआ था, उसी रात उनकी तिजोरी से 20 लाख रुपए के जेवरात भी चोरी हुए थे। हाँ, लेकिन पुलिस ने कहा था कि वो जेवरात रकाब सिंह के पास से बरामद नहीं हुए। करेक्ट। अगर वो जेवरात रकाब सिंह से बरामद नहीं हुए तो जेवरात गए कहाँ? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इंस्पेक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जेवरात कत्ल की रात से पहले ही तिजोरी से निकाल लिए गए हों और रकाब सिंह के जेल से छूटते ही ये खतरा पैदा हो गया हो, कहीं असलियत का पता तो नहीं चल जाएगा, इसीलिए रकाब सिंह को ही मरवा दिया गया हो। इंस्पेक्टर, तुम होश में तो हो? तुम जानते हो क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो? मुझे लगता है मैंने आपकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। एक बात आपको बता देना, मैं अपना फर्ज समझता हूँ। डॉक्टर माथुर, मिस्टर खन्ना और मिसेस जगतपाल का कत्ल महज इत्तेफाक नहीं है। ये कत्ल आपके पति के कत्ल से जुड़े हुए हैं। आप जरा होशियार रहिएगा। बस बाय द वे, आपके साथ और यहाँ कौन कौन रहता है? हाय बुआ जी। ये मेरे भाई का बेटा है, चुन्नू। नमस्ते। नमस्ते। और मेरी बेटी रोशनी। आपकी बेटी दिखाई नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेहतर होगा अगर ये सवाल तुम अपनी माँ से पूछती। माँ, माँ, माँ। नमस्ते जी। रोशनी, हमने तुम्हारी शादी सिकंदर के साथ तय कर दी है। लेकिन माँ, मैं सूरज से तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी माँ अपने फैसले बदला नहीं करती। तो फिर आप भी जान लीजिए, मैं भी आप ही की बेटी हूँ। मैं भी अपने फैसले बदला नहीं करती। सूरज के बगैर जीने से अच्छा मैं अपनी जान दे देना बेहतर समझूंगी। हटो मेरे रास्ते से, हटो। तुम्हारी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे। लेकिन अगर तुमने अपनी माँ का कहा नहीं माना तो हम उसकी जान लेंगे जिसमें तुम्हारी जान अटकी हुई है। अब्दुल, इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं। शादी से पहले अगर तुम्हारी होने वाली मालकिन इस घर के दरवाजे से बाहर कदम रखें तो ये 6 की 6 गोलियां सूरज के सीने में उतार देना। हाँ, तो मिसेस रोशनी सिकंदर खन्ना,
अब अगर आप बाहर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। ये लोग रोक रहे हैं। ए, हट, चल, बच उठो, जाइए जाइए, आप जाइए जाइए। सिकंदर, बाजी जीत ली तुमने। तुम्हारे इन साथियों को लेकर जा और परसों बारात लेकर आओ। थैंक यू। चलो।